हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाइन आई जी के ट्रिक। और आज हम पढ़ाने वाले हैं संधि पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और इसकी पिछली वीडियो जो थी उसमें हमने पढ़ाया था संधि, तो आप इसके पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए संधि, तब आप इसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो अभी तक दोस्तों जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास वीडियो पहले पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, तत् धन लीन होगा। और ये कौन सी संधि है दोस्तों, तो ये है व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि का नियम क्या है, जब ता के बाद ला आए तो ता हमारा ला में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए ये ता है और ता के बाद ये ला आया है, तो ये वाला ता जो है हमारा ला में परिवर्तित हो गया है, तब हमारा बना है तल्लीन। तो याद रखिएगा ये व्यंजन संधि है और इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब अगला प्रश्न है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है। तो सदैव में दोस्तों वृद्धि संधि है। वृद्धि का परिभाषा क्या है, जहाँ पर दोस्तों एक मात्रा हो या दो मात्रा हो वहाँ पर समझ जाइए कि वृद्धि संधि है। तो यहाँ पर देखिए सदैव में दो मात्रा है ये, तो इसलिए ये वृद्धि संधि है। तो इसके पहचानने की ट्रिक ये है वृद्धि संधि की, जहाँ पर एक मात्रा हो या किसी भी शब्द में दो मात्रा लगी हो तो वृद्धि संधि है। तो सदैव का जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, वृद्धि संधि। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वागजाल का संधि विच्छेद क्या होगा। तो वागजाल जो है व्यंजन संधि है, क्योंकि यहाँ पर ये जो गा है ये हमारा का जो आया था का गा में परिवर्तित हो गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ का ये जो का है, का के बाद जब जा आता है तो हमारा ये जो का है गा में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए ये वागजाल का ऑप्शन नंबर ए सही है और ये व्यंजन संधि है। दोस्तों ये वाला प्रश्न जो है पीसीएस में आया था 2013 में, वागजाल का संधि विच्छेद क्या है। तो ये है वाक धन जाल, ऑप्शन नंबर ए सही है और ये व्यंजन संधि है। अगला है, द्वापी का संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों द्वापी का संधि विच्छेद होगा दौ धन अपि, दौ धन अपि। यहाँ पर दोस्तों ये अयादि संधि होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये देखिए द्वापी और यहाँ पर क्या आ रहा है, आव शब्द आ रहा है। और याद है ना अयादि संधि में क्या होता था, जिसमें आव अय और आई अवि ये सब आए वो हमारा अयादि संधि होता है। तो यहाँ पर द्वापी हमारा अयादि संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा दौ धन अपि, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। अत्यधिक, तो इसका शुद्ध संधि विच्छेद होगा अति धन अधिक, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अति धन अधिक। और ये कौन सी संधि है दोस्तों, तो ये हमारी यण संधि है। अब क्यों है यण संधि, यण संधि का ट्रिक है, जहाँ कहीं भी शब्द में या आ जाए, यू आ जाए, ये आ जाए, या वा रा आ जाए और उसके साथ कोई ना कोई अधूरा अक्षर हो तो वो हमारा यण संधि होता है। यहाँ पर देखिए या के साथ आधा ता लगा हुआ है, तो इसलिए ये हमारा यण संधि है। तो अत्यधिक का दोस्तों संधि विच्छेद क्या होगा, तो अति धन अधिक, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है। तो दोस्तों निरंतर, इसका निरंतर का संधि विच्छेद क्या होगा, नी और धन, फिर उसके बाद लिखा जाएगा अंतर। तो ये हमारा यहाँ पर विसर्ग लग गया है ना, तो यही हमारा विसर्ग संधि है। तो इसमें से पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा हमारा विसर्ग संधि है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, निरंतर हमारा विसर्ग संधि है। और ये जो दिग्गज है ये हमारा व्यंजन संधि होगा और जगदीश
ये भी व्यंजन संधि होगा। महिष, ये हमारा दीर्घ संधि होगा। तो दोस्तों इसमें पूछा है विसर्ग संधि कौन है, तो विसर्ग हमारा निरंतर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, इति, धन, आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए, जिस संधि में या आता है, व आता है, रा आता है और उसके साथ कोई ना कोई अधूरा अक्षर आता है, तो वो कौन सी संधि होती है, तो वो हमारी होती है यड़ संधि। तो इसमें इत्यादि में ये देखिए या के साथ आधा अक्षर आ रहा है ता, तो ये हमारा यड़ संधि होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मनोहर शब्द में कौन सी संधि है। दोस्तों जब मनोहर का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, मनः, फिर धन, फिर उसके बाद आएगा हर। तो यहाँ पर विसर्ग लग जा रहा है, तो ये हमारा विसर्ग संधि होगा। तो मनोहर का ऑप्शन नंबर बी सही है। मनोहर हमारा विसर्ग संधि होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। तो पहला हमारा दिया हुआ है, संधि में दो पक्षों का मेल होता है। ये तो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि संधि में वर्णों का मेल होता है, पक्षों का मेल नहीं होता। अगला है, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। ये सही है। और अगला है, समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। ये भी सही है। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। ये भी सही है। तो इसमें से कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए ये गलत है, क्योंकि संधि जो है दो वर्णों का मेल होता है, दो पक्षों का मेल नहीं होता। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरस्कार में कौन सी संधि है। तो दोस्तों पुरस्कार का जब संधि विच्छेद करेंगे तो होगा पुरः धन कार। तो ये हमारा पुरस्कार का संधि विच्छेद होगा। इसमें विसर्ग लग जा रहा है, तो ये हमारा विसर्ग संधि होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सदैव। सदैव में डबल मात्रा लगी है, तो ये तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि जिसमें डबल मात्रा लगी रहती है वो हमारा कौन सा होता है, वृद्धि संधि होता है। और मनोरथ, मनोरथ का संधि विच्छेद करेंगे तो विसर्ग लग जाएगा, तो ये हमारा विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग संधि। निर्गुण, निर्गुण है, ये विसर्ग संधि होगा, क्योंकि जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नि धन गुण आएगा। तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा वृद्धि संधि हो गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो विसर्ग संधि हो गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये भी विसर्ग संधि हो गया। और ये जो बचता है हमारा सदाचार, तो ये हमारा व्यंजन संधि होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कपि धन ईस का सही संधि संयोजन है। तो कपि धन ईस जब इसका संयोजन करेंगे तो कपीस बनेगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और दोस्तों ये कौन सी संधि है, तो ये दीर्घ संधि है। क्यों है, क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा लगी है। जहाँ पर बड़ी की मात्रा जितनी भी हो, बड़ा ऊ, बड़ी ई और बड़ा आ, ये सब मात्राएं दिख जाए, वहाँ पर दीर्घ संधि होगा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कपीस। चलिए अगला देखते हैं, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों उसे विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो प्रश्न क्या है, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार मतलब परिवर्तन जो होता है, उसे किस संधि के नाम से जानते हैं, तो उसे विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, परोपकार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो परोपकार का सही संधि विच्छेद होगा पर धन उपकार। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब ये कौन सी संधि है, तो दोस्तों ये गुण संधि है। क्यों है, जहाँ पर ए, ओ और अर दिख जाए वहाँ पर गुण संधि होता है। यहाँ पर परोपकार में ओ लगा है, तो ओ की मात्रा, तो यहाँ पर गुण संधि होगा।
चलिए अगला देखते हैं। मनः धन रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा। तो दोस्तों ये तो क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर विसर्ग लगा है तो सीधे सीधे बात है ये विसर्ग संधि होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। और जब दोस्तों इसका संयोजन करेंगे तो बनेगा मनोरमा। तो इसका विसर्ग संधि होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रोदय में कौन सी संधि है। तो दोस्तों चंद्रोदय में ओ की मात्रा लगी है और जहाँ पर ओ की मात्रा लगी हो वहाँ पर गुण संधि होता है। ओ या ए की मात्रा या अर लगा हो तो वहाँ पर गुण संधि होता है। तो चंद्रोदय में ये देखिए हमारा ओ की मात्रा लगा है तो ये हमारा गुण संधि होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वृद्धि स्वर संधि है। वृद्धि स्वर संधि, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों बताइए। तो जहाँ पर दोस्तों एक मात्रा लगी हो और जहाँ पर औ तो वहाँ पर हमारा वृद्धि संधि होती है। तो यहाँ पर महोषध, यहाँ पर वृद्धि संधि होगा। ये औ, जहाँ पर ऐ की मात्रा और औ की मात्रा हो वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। यहाँ पर महोषध में डबल मात्रा लगी हुई है तो ये हमारा वृद्धि स्वर संधि होगा। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों ये सभी सारे इम्पॉर्टेंट संधि विच्छेद हैं, हमने चुन चुन के लिया है। अब अगला प्रश्न है सदाशय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों सदाशय का संधि विच्छेद होगा सत धन आशय, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और ये कौन सी संधि है दोस्तों। तो ये है हमारा व्यंजन संधि। चलिए आगे देखते हैं। अगर समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा कैसे है वीडियो। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन दिया हुआ है परम धन आत्मा, अगला है परम धन आत्म, और अगला है दोस्तों परमा धन आत्मा, और अगला है पर धन मात्मा। तो इसमें से कौन सा सही होगा संधि विच्छेद। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा परम धन आत्मा और तब बनेगा परमात्मा। और ये कौन सी संधि होगी, ये दीर्घ संधि होगी। क्यों होगी कि इसमें बड़ा की मात्रा दिख रही है इसलिए ये दीर्घ संधि होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सही है। तो ऑप्शन दिया हुआ है पर धन अधीन, ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसका जब संयोजन करेंगे तो पराधीन बनेगा। और ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। और ये कौन सी संधि होगी, ये दीर्घ संधि होगी। अगला प्रश्न है उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो उच्चारण का दोस्तों यहाँ पर ता के बाद चा आ गया है तो वो आधे चा में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उत धन चारण। और ये कौन सी संधि होगी, तो ये होगी हमारी व्यंजन संधि। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों महाशय का संधि विच्छेद ऑप्शन दिया हुआ है तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा क्योंकि महाशय का संधि विच्छेद महाधन आशय होगा। और ये कौन सी संधि होगी, तो ये हमारी दीर्घ संधि होगी। चलिए अगला देखते हैं पावन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों पावन यहाँ पर आव आ रहा है तो ये हमारी सबसे पहले तो ये हमारी अयादि संधि है क्योंकि यहाँ पर आव आ रहा है। याद रखिएगा जहाँ पर आय आई आव अभी ये सब आए वहाँ पर अयादि संधि होता है। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा पाव धन अन। यहाँ पर दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये पाव कहाँ से आ गया। तो दोस्तों ये जो पाव है इसमें जो अव की मात्रा है वो हमारा आव में परिवर्तित हो जाता है तब जाके हमारा पावन बना है। तो याद रखिएगा इसका सही संधि विच्छेद पाव धन अन होगा और ये हमारा अयादि संधि होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट संधि विच्छेद है जो हम करा रहे हैं।
कई बार कई एग्जामों में पूछ लेते हैं, बीएड में भी बहुत बार पूछे हैं ऐसे संधि विच्छेद। अब जैसे उल्लास दिया है, उल्लास ये भी बीएड में आ चुका है। तो अगला प्रश्न है, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ता के बाद जब ला आता है तो हमारा ता ला में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों उत धन लास। ऑप्शन नंबर ए सही है। और ये कौन सी संधि होगी? तो ये व्यंजन संधि होगी। चलिए अगला प्रश्न है, अगर दोस्तों ये समझ में नहीं आ रहा है आपको कि ये कैसे हम पहचाने कि संधि कैसे, ये कौन सी संधि है, तो इसके लिए आप इसके पहले वाली वीडियो देखिए जिसमें हमने डिटेल में बताया है कि संधि को कैसे पहचानें। तब आप बहुत ही आसान तरीके से संधि को पहचान लेंगे और आपका 1 नंबर तो फिक्स हो ही जाएगा। चलिए अब अगला है, निम्नलिखित में से यड़ संधि कौन सी है? तो दोस्तों यड़ संधि का कौन सी होती है? जिसमें या आए, व आए, रा आए और कोई ना कोई अधूरा अक्षर हो, तो वो हमारे यड़ संधि होती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि यहाँ पर या के साथ आधा या आ रहा है, तो यहाँ दा के साथ आधा या, तो दोस्तों यहाँ पर या के साथ आधा दा लगा है, तो यद्यपि ये हमारा यड़ संधि होगा। तो यड़ संधि क्या है, उसके पहचानने की ट्रिक है, जहाँ कहीं भी या व रा ये 3 अक्षर दिख जाएं और उसके साथ कोई ना कोई अधूरा अक्षर हो, तो वो हमारा यड़ संधि होता है। अब जैसे दोस्तों ये दिया हुआ है एकाएक, अब इसमें कौन सी संधि होगी? तो जहाँ पर अय की मात्रा लगी हो वो हमारा वृद्धि संधि होता है। मतलब ये समझ लीजिए कि जहाँ पर डबल मात्रा दिख जाए अय या ओ, तो वहाँ पर वृद्धि संधि होगा। और जहाँ पर सिंगल मात्रा हो ए या ओ, तो वहाँ पर गुण संधि होगा। चलिए जैसे यहाँ पर दिया है एकाएक, एकाएक कौन सी संधि होगी? तो ये वृद्धि संधि होगी, क्योंकि यहाँ पर डबल मात्रा है। सदैव ये भी वृद्धि संधि होगी। महोजस्वी ये भी वृद्धि संधि होगी, क्योंकि यहाँ पर डबल मात्राएं लगी हुई हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, यद्यपि यड़ संधि है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं कौन सा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी वृद्धि संधि है? अभी अभी बताया था दोस्तों वृद्धि संधि कौन सी है, जिसमें डबल मात्राएं दिख जाए अ या तो औ की, तो वहाँ पर वृद्धि संधि होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, महोसद। यहाँ पर औ की मात्रा लगी हुई है, तो ये हमारा वृद्धि संधि होगा। चलिए अगला है, अतएव। अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही है, अतः धन एव। और ये कौन सी संधि होगी? दोस्तों देख के ही पता चल रहा है, ये विसर्ग संधि होगी, क्योंकि यहाँ पर डबल बिंदु लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पवन। पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो पवन दोस्तों यहाँ पर अब आ रहा है, तो याद है ना अयादि संधि में क्या होता है, जहाँ पर अब, आव, आई, आय ये सब आ जाए वो हमारा अयादि संधि होता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अयादि संधि। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके बताइएगा कैसी है। और हाँ दोस्तों, ये सभी जितने भी संधि विच्छेद है बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसमें से आप पढ़ लेंगे तो आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। तो उज्ज्वल जब ता के बाद जा आता है तो हमारा जो ता है वो जा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कौन सी संधि होगी? इसका व्यंजन संधि होगी, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण, तो इसका सही संधि विच्छेद होगा अनुधन एषण, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो दोस्तों ये हमारा गुण संधि होगा, क्योंकि यहाँ पर एक मात्रा आ रही है ये, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका संधि विच्छेद होगा अनुधन एषण। अगला प्रश्न है, यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? यड़ संधि, तो दोस्तों यड़ संधि जो है स्वर संधि का भेद है, इसलिए ये स्वर संधि का संबंध रखता है विशेष।
तो यड़ संधि का संबंध किस संधि से विशेष होगा? तो वो होगा हमारा स्वर संधि से, क्योंकि दोस्तों ये विसर्ग संधि जो है, दीर्घ संधि जो है, व्यंजन संधि जो है, ये तो खुद ही स्वर संधि के पार्ट हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नवोड़ा का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, नवोड़ा, यहाँ पर ओ की मात्रा आ रही है। तो याद है ना, जहाँ पर ओ या ए मतलब एक सिंगल मात्रा हो वहाँ पर हमारा गुण संधि होगा, और जहाँ पर डबल मात्रा दिख जाए वो वृद्धि संधि होगा। तो यहाँ पर नवोड़ा में एक मात्रा दिख रही है ओ की, तो यहाँ पर हमारा गुण संधि होगा। और अब इसका देख लेते हैं संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका संधि विच्छेद होगा नव धन ऊढ़ा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला है, जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद होगा। सॉरी, यहाँ पर पूछा है जगन्नाथ में सही संधि विच्छेद है, कौन सा संधि है इसमें जगन्नाथ में? तो दोस्तों जगन्नाथ में संधि विच्छेद है व्यंजन, क्योंकि जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा जगत धन नाथ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, व्यंजन संधि। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है। उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों उड्डयन का संधि विच्छेद होगा उत धन डयन। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। और ये कौन सी संधि होगी? तो ये व्यंजन संधि होगी। अगला है, अभिन्न का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिन्न, तो इसका होगा आ धन भिन्न। ऑप्शन नंबर ए सही है। और दोस्तों ये होगा व्यंजन संधि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। जगन्नाथ शब्द में सही संधि है। यहाँ पर फिर से पूछा है दोस्तों, जगन्नाथ शब्द में सही संधि है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सही संधि विच्छेद होगा, कौन सा होगा? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन संधि। जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा जगत धन नाथ। जगन्नाथ हमारा व्यंजन संधि है। अगला है दोस्तों प्रश्न हमारा, व्याप्त में कौन सी संधि है? व्याप्त, यहाँ पर दोस्तों देखिए या के साथ आधा अक्षर आ रहा है। तो याद है ना, जहाँ पर या, वा और रा दिख जाए और उसके साथ कोई ना कोई अधूरा अक्षर हो तो वो हमारा यड़ संधि होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यड़ संधि होगा। व्याप्त में यड़ संधि होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्या है। वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला है उन्नति। उन्नति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों उन्नति का सही संधि विच्छेद होगा उत धन नति। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। और दोस्तों ये कौन सी संधि होगी? तो ये व्यंजन संधि होगी। चलिए अगला है प्रतिच्छवि। प्रतिच्छवि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रतिच्छवि का संधि विच्छेद दोस्तों होगा प्रतिधन छवि। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और ये कौन सी संधि होगी दोस्तों? तो ये हमारी व्यंजन संधि होगी, क्योंकि याद है ना दोस्तों, ता के बाद अगर छा आ जाए तो ता हमारा चा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये व्यंजन संधि है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रणाम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रणाम, इसका सबसे पहले ये जान लेते हैं ये कौन सी संधि है। ये दोस्तों हमारा होगा व्यंजन संधि। क्यों होगा? क्योंकि जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा हमारा प्राधन नाम। प्राधन नाम, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्योंकि जब रा के बाद ना आएगा तो वो हमारा ड़ा में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर प्रा में रा आ रहा है और उसके बाद ये वाला ना आ रहा है, तो ये ड़ा में परिवर्तित हो गया और बन गया प्रणाम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, और ये व्यंजन संधि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? दोस्तों यहाँ विकार का मतलब है परिवर्तन, और इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही है संधि। ऑप्शन नंबर डी। जब वर्णों का मेल जहाँ होता है और कोई परिवर्तन हो तो वहाँ पर संधि कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है।
संविधान शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों ये प्रश्न टीजीटी में पूछा गया था। तो संविधान, तो इसका सही संधि विच्छेद होगा समधन विधान, ऑप्शन नंबर ए होगा। और ये दोस्तों होगा हमारा कौन सा संधि होगा? तो ये हमारा होगा अयादि संधि, क्योंकि यहाँ पर देखिए संविधान अवि शब्द आ रहा है। और याद है ना, जहाँ पर अय अवि आव और आय ये सब आए वहाँ पर अयादि संधि होता है। अगला है दोस्तों, अनंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों अन धन अंत, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भी ऐसा ही दिया है, सॉरी डी भी ऐसा ही दिया है, लेकिन याद रखिएगा ये ना के नीचे हलंत लगा रहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा अन धन अंत। और ये कौन सी संधि होगी? तो ये हमारी होगी व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, संस्कृति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये भी टीजीटी में पूछा था। तो संस्कृति का सही संधि विच्छेद होगा समधन कृति, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और ये कौन सी संधि होगी? तो ये व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतरात्मा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अंतरात्मा का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों अंतः धन आत्मा, ऑप्शन नंबर बी सही है। और ये कौन सी संधि होगी? तो ये विसर्ग संधि होगी, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है। तो अंतरात्मा का सही संधि विच्छेद दोस्तों अंतः धन आत्मा होगा, और ये विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनोविज्ञान का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों मनोविज्ञान का सही संधि विच्छेद होगा मनः धन विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और ये कौन सी संधि है इसमें? तो दोस्तों इसमें विसर्ग संधि है, क्योंकि विसर्ग लगा है, विसर्ग डबल बिंदु को विसर्ग बोलते हैं। लिए अगला प्रश्न है, अन्यान्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों अन्य धन अन्य, ऑप्शन नंबर बी। और ये कौन सी संधि होगी दोस्तों? तो याद है ना, या और वा और रा के बाद कोई भी अधूरा अक्षर आ जाए तो वो यण संधि होगा। तो यहाँ पर देखिए या के बाद आधा ना आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा यण संधि है, और इसका ऑप्शन नंबर बी सही है अन्य धन अन्य। तो चलिए दोस्तों, अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो कमेंट करके बताइएगा, और अभी तक जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको डेली वीडियो मिलेगा, एक दिन आपको पढ़ाया जाएगा और दूसरे दिन आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं। और दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कैसी वीडियो लगी है। एंड थैंक यू दोस्तों।